दोस्तों, ये कहानी राजस्थान में रहने वाले एक व्यक्ति की है। वो व्यक्ति विशेष था। विशेष इसलिए था क्योंकि हमेशा वो किसी न किसी समस्या से परेशान ही रहता था। इसके कारण उसके जीवन में हमेशा दुखी रहते थे और वो खुद भी बड़ा दुखी रहता था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय कर लिया कि मैं इस पीर बाबा से मिलूंगा और उन्हें अपने जीवन की सारी समस्या बताऊंगा और उनसे समाधान मांगूंगा। और अगर उन्होंने समाधान नहीं दिया तो मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा, पर समाधान तो मैं लेके आऊंगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वह उन्हें नमस्ते करता है और बोलता है, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बड़ा परेशान हूं। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरे सामने खड़े हो जाती है। कभी घर की समस्या, कभी काम की समस्या, कभी हेल्थ इशू, और जाने क्या क्या परेशानियां हमेशा मेरे को घेरे रखती हैं। ऐसा लगता है मेरा पूरा का पूरा जीवन इन्हीं समस्याओं में घिरा हुआ है। उसने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं और जो मेरा जीवन है वो शांतिपूर्ण और खुशहाल तरीके से बीते। मैं बड़ा परेशान हूं। पीर बाबा ने उनकी पूरी बात सुनी और मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी सारी समस्या सुलझा दूंगा। उनके सारे उपाय भी तुम्हें बता दूंगा, पर मैं कल बताऊंगा क्योंकि अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूं। मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूं। पर अब तुम यहां आ गए हो तो तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटे, मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूं आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊंट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। वो व्यक्ति बड़ा खुश कि अब मैं इन ऊंटों को आराम से सुला दूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा और कल मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को तो नींद अच्छी से आ गई होगी। वह व्यक्ति कहता है, कहां बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया। मैंने बड़ी कोशिश करी इन सभी ऊंटों को एक साथ बैठाने की ताकि मैं चैन से सो सकूं, पर मेरा एक भी कोशिश सफल नहीं हुई। कुछ ऊंट तो खुद ही बैठ जाते थे, कुछ मेरी कोशिश करने के बाद बैठते थे, कुछ बैठ भी गए तो दूसरे खड़े हो गए। इस तरह से पूरी रात ही बीत गई। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊंट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से तो खुद ही बैठ गए। वह व्यक्ति बड़ी जल्दी से बोला, बिल्कुल ठीक बाबा, जैसा आप कह रहे हो वैसे ही हुआ। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की जो मुश्किलों की जो तुम बात कर रहे हो वो भी कुछ इसी तरह है। कुछ मुश्किलें अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ आप कोशिश करते हो वो उसके बाद हल होती हैं, कुछ कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती,
और ऐसी समस्याओं को, ऐसी मुश्किलों को आपको समय पर छोड़ देना चाहिए। जब सही समय आएगा वे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। कल रात तुमने जो अनुभव किया, तुमने कितना भी प्रयास किया, पर तुम सारे ऊंटों को एक साथ बैठा नहीं पाए। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से हर इंसान की लाइफ भी है। आप एक परेशानी से फ्री होगे तो दूसरी आ जाएगी, आपको एक का सॉल्यूशन मिलेगा तो दूसरी बिगड़ जाएगी। लाइफ ऐसे ही चलती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। मुश्किलें लाइफ में हमेशा रहती हैं। कभी वह कम होती हैं, कभी ज्यादा होती हैं। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है, अपने आप में लाना है। हर समय इनमें उलझे रहोगे तो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। उस व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने तो 100% निश्चय कर लिया कि मैं किसी भी मुश्किल को अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगा। चाहे मुश्किलें आएं, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, लाइफ हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, इसी को ही कहा जाता है चलती का नाम गाड़ी। मुश्किलें आएंगी, नहीं आएंगी। अगर आज आपको कोई मुश्किलों का सॉल्यूशन मिल भी गया, जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो आपको नई मुश्किलें मिलेंगी। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए सबसे टफ होता है चलना। वो पहले क्रॉल करता है, बड़ा टफ लगता है कि यार 2 पैर पे कैसे चलूंगा। जब वो 2 पैर पे चलने लगता है तो अगली मुश्किल आती है कि अब वो दौड़ेगा कैसे। जब वो दौड़ पड़ता है तो स्कूल शुरू हो जाते हैं। स्कूल शुरू होती हैं तो अगली परेशानी शुरू हो जाती है कि भाई पढ़ूं कैसे। उसे सुनाई देता है यार कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी है। अब जब कॉलेज लाइफ में पहुंचता है तो उसको याद आता है यार स्कूल लाइफ ही बहुत अच्छी थी। उसे कोई बताता है कि उसका ऑफिस लाइफ जो आएगी वो आगे बहुत अच्छी आएगी, जब शादी हो जाएगी तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जब उसकी शादी होती है, उसका ऑफिस स्टार्ट होता है तो वो नई मुश्किलें फेस करता है। फिर उसको लगता है कि शायद बच्चे आ जाएंगे तो शायद पुरानी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जब आगे बच्चे आ जाते हैं तो उसकी पुरानी मुश्किलें उसको आसान लगने लगती हैं। फिर उसको लगता है कि शायद जब बच्चों की शादी हो जाएगी तब वो फ्री हो जाएगा, पर जब उसके बच्चों की शादी हो जाती है तो फिर वो वापस से उसको लगता है कि यार पहले वाली लाइफ ज्यादा अच्छी थी। दोस्तों, लाइफ हमेशा इसी तरीके से चलती है। जो निकल गया वो भूतकाल, हमें उसके बारे में नहीं सोचना। जो चीज हो चुकी है हम उसके बारे में क्या सोच के करेंगे। आने वाला समय, भविष्य, हमारा फ्यूचर, वो आज तक किसी ने नहीं देखा। सिर्फ एक ही व्यक्ति इस धरती पे पैदा हुए हैं, श्री कृष्ण, जिनको फ्यूचर के बारे में पूरी नॉलेज थी, जिन्होंने स्वयं भगवत गीता में ये बात बोली है कि मैं भूतकाल और भविष्य काल देख सकता हूं। उसके अलावा आज तक किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी किसी ने देखा। इसीलिए कहा भी जाता है कि ऑलवेज लिव इन योर प्रेजेंट। अगर हम अपने प्रेजेंट में रहते हैं तो हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरह बिता सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें इस बात का याद रखना चाहिए, हमेशा इस बात का स्मरण करना चाहिए कि आज जो समय आपका चल रहा है वो सबसे उत्तम है, वो सबसे अच्छा है। अगर हम आज में जी रहे हैं
तो आपसे अच्छी लाइफ कोई नहीं जी रहा। अगर आप फ्यूचर को लेके परेशान हैं तो आप बेवकूफ हैं। अगर आप भूतकाल को लेके परेशान हैं तो भी आप परेशान हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट में जिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।